हरे कृष्णा। आज संसार में भक्तों हम देख रहे हैं कुछ लोग तुरंत सिद्धि चाहते हैं। मतलब जो भी कर्म करें उसका फल उनको तुरंत मिलना चाहिए, इसलिए वो किसी की भी पूजा कर लेते हैं, किसी को प्रणाम कर लेते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो भगवान उनके लिए भी एक सुंदर श्लोक बता रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 4 श्लोक संख्या 12 में भगवान बताते हैं, कांचन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त यह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिरा भवति कर्मजा। बताते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त हो जाता है। भगवान क्या बता रहे हैं कि इस संसार में जिस संसार में हम रह रहे हैं, इसमें लोगों को तुरंत फल चाहिए, शीघ्र। इसलिए वो क्या करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, सोचते हैं कि देवी देवता हमें तुरंत फल प्रदान कर देंगे। ऐसा होता भी है, ऐसा देखा भी जाता है कि जो सकाम कर्म है उसका फल तुरंत मिल जाता है। लेकिन याद रखिए, रेडीमेड वस्तु जो होती है ना, वो कभी भी नुकसानदायक ही होती है। भोजन को ही ले लीजिए, अगर हम घर पे पका के खाएं और वही भोजन होटल में खाएं, दोनों के पोषक में कितना अंतर है, आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं जिनको भ्रांत धारणा है कि देवी देवता और भगवान दोनों एक हैं, है ना। भगवान का स्वरूप मान बैठते हैं देवी देवताओं को और कहते हैं किसी की भी पूजा करो, सब तो एक ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम, भगवान श्री विष्णु, ये शाश्वत धाम के अधिकारी हैं, है ना। और ये कौन सा धाम है ना, जन्म मृत्यु जरा में व्याधि में हम जूझ रहे हैं यहाँ पर, इस संसार में। तो यहाँ पर मृत्यु लोक में लोग सोचते हैं कि भगवान और देवताओं में कोई अंतर नहीं है, लेकिन है। जैसे हम भगवान के अंश हैं, वैसे देवी देवता भी भगवान के अंश हैं, और अंश होने के नाते वो भी बद्ध हैं, स्वतंत्र नहीं है। कर्म सचिव, कर्म सचिव, है ना। हमारे कर्म के सचिव हैं, मंत्री हैं। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल वो प्रदान करेंगे। लेकिन कभी भी एक लेवल में नहीं सोचना है। भगवान कृष्ण भगवान है, देवी देवता उनके बराबर भगवान नहीं हो सकते। यहाँ तक ब्रह्मा और शिव जी भी भगवान की बराबरी नहीं कर सकते हैं। जैसे इस सृष्टि का प्रलय होता है, सारे लोग भगवान के उसी विराट स्वरूप में समाहित हो जाते हैं, कोई बचता नहीं है। आज संसार में हम देखें कितने लोग गिर गए हैं। कुछ लोग तो किसी नेता और समाज के किसी मुखिया का शरण पकड़ लेते हैं, है ना, जिससे उनका काम बन जाए। जैसे किसी मंत्री को मंत्री पद चाहिए तो बस प्रधानमंत्री को दंडवत कर देना है या उनके लिए कुछ काम कर देना है तो मंत्री पद मिल जाए। फिर क्या करेगा वो व्यक्ति, वो दंडवत ही करता रहेगा। समाज के किसी व्यक्ति को लोग भगवान मान बैठते हैं, आज भगवान का अवतार मान लेते हैं किसी न किसी को, लेकिन ये सत्य नहीं है। कोई भी व्यक्ति इस संसार में आपको क्षणिक फल दे सकता है, थोड़ा फल दे सकता है, संपूर्ण फल तो भगवान ही दे सकते हैं। इसलिए छोटा और रेडीमेड माल के चक्कर में नहीं पड़ना है। हमें संपूर्ण गुणवत्ता वाला जीवन चाहिए, क्वालिटी वाला जीवन चाहिए, और वो क्वालिटी जीवन तो कृष्ण ही दे सकते हैं, कृष्ण के अलावा कोई दे नहीं सकता है। इसलिए हमें सदैव, जो भक्त होते हैं ना, वो कभी इन सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ते। भौतिक संसार की वस्तु या भौतिक संसार के लोग या देवी देवता, किसी के चक्कर में नहीं पड़ते। वो सीधा भगवान कृष्ण को लक्ष्य मानकर, भगवान राम को, भगवान विष्णु को लक्ष्य मानकर उनकी आराधना करते हैं, और उन्हें इसी शरीर के बाद भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो हमें ये सोचना चाहिए, जो लोग भगवान को और देवी देवताओं को एक स्तर पर मानते हैं ना, वो नास्तिक हैं। ऐसा श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया है। भगवान को और देवी देवताओं को एक समान मानने वाले नास्तिक कहे जाते हैं, क्योंकि उनको भी पता नहीं है सत्य क्या है, असत्य क्या है ना। तो हमें इस बात का बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए। भगवान और देवी देवता या हम सब कभी एक लेवल में नहीं हो सकते। भगवान ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारणम। ब्रह्मा जी स्वयं बोल रहे हैं इस बात, इसको स्वीकार करना, इसी में हमारी भलाई है। हरे कृष्ण।